परवर्ती डीजीपी बा पुलिस महानिर्देशक किए हेबे ताकू नहीं चलीथिबा चर्चा भितर आसी एक बड़ खबर। ओडिशा डीजीपी नियुक्ति प्रक्रिया उपरे बड़ निर्देश देइछंती देशर सर्वोच्च अदालत। आसंता 18 तारीख पर्यंत ए नहीं कोनोसी चूड़ांत निष्पत्ति निया जाई पारिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट ए समय एक बड़ निर्देश देइछंती। एही मामलार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी को निर्देश देइछंती जे आसंता अगस्त 18 तारीख पर्यंत डीजीपी चयन कमिटीर बैठक करा जाई पारिबो नाही किंबा नाम मध्य चूड़ांत करा जाई पारिबो नाही। ए नहीं ए समय सबठु जहा बड़ खबर आसुची सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछंती। कोर्ट कहते जे आसंता 18 तारीख में यह मामलार परवर्ती शुणाणी एवं से पर्यंत यह प्रक्रिया स्थगित रहिबो। सूचना अनुसार नुआ डीजीपी चयन प्रक्रियार नियम उल्लंघन होइथिबा अभियोग करी सुप्रीम कोर्ट रे एक जनरल स्वार्थ मामला बा पीआईएल दायर करा जायतिला। वरिष्ठ आईनजीवी पी चिदंबरम कोर्ट रे आवेदनकारी पक्ष रखिथिले। तेबे ए नहीं सीनियर एडवोकेट मानस महापात्र सह अधिक आलोचना करिसेंती न्यूज रूम रो एसोसिएट एडिटर निहार कांत पंडा। आसन जानिबा से कोन कहउछंती। आज मैटरटा कालिका मेंशन परे आज मैटरटा लिस्टिंग हेइथिला किंतु जेहेतु मैटरटा रीच करिला नहीं लंच पूर्व चिदंबरम तरफरु मेंशन करा हेइतिला जे आज संध्या बेले उत्तर यूपीसी डिसीजन नहीं जिवो तेणुक मैटर आम जोटा ग्रहण कर इनफेक्चुअस से परिप्रेक्षी में कोर्ट चाहिए मैटरटा को डेफर करने से एडवोकेट जनरल के तरफ ओडिशा राज्य सरकार एडवोकेट जनरल तरफ कहुला जे एटा मेंटेनेबल नुह पीआईएल हो पार ना से आपणकर जी 2006 मसीह जी अमायकस करते राजू रामचंद्रन से लॉयर सांकर ओपिनियन से कोर्ट रे प्रेजेंट थे से ओपिनियन देले ना पिटिशन टा मेंटेनेबल हो पार तेणुक कोर्ट तांकर वक्तव्यटा को ग्रहण करी आसंता 18 तारीख पर्यंत यूपीएससी कौन निष्पत्ति नहीं पारिबनी बोली स्थगितादेश देले एवं मैटरटा को परवर्ती माने आइदर काली शुणिबे ना सोमवार दिन शुणिबे शुणी सारा 18 तारीख दिन यूपीएससी जहाँ सिद्धांत नब आज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर एबे एबे जदि आमे आकु आपनकर आईन अनुसार जदि आकु जदि गोटे कहिबा एटा कहा फॉर रे कि कहा अगेंस्ट रे बोली ताकू सेमती इंटरप्रेट करा जाई परिबो कि सर। एटी दुईटा प्रश्न होची गोटे प्रश्न होची वेदर द पीआईएल फाइल्ड शैल बी मेंटेनेबल कहीं को पक्ष अफेक्टेड पार्टी के करना जने पीआईएल करिछि कहू परिप्रेक्षी करिछि जे प्रकाश सिंह केस रे जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट देइथिले से गाइडलाइन अनुसार सरकार माने कार्यकारी तांकर समस्त निष्पत्ति नियुक्ति निष्पत्ति नवा कथा जेहेतु गाइडलाइन अनुसार निष्पत्ति निया ही नहीं जे कौनसी लोक कोर्ट सम्मुखें प्रस्तावटा को रखी पारिबो तेणु से परिप्रेक्षी जो धरा जाए पीआईएल मेंटेनेबल कि नुह से कोर्ट निष्पत्ति नेबे किंतु जेहेतु समय आउ नाही एवं यूपीएससी आज संध्या बेले समय धार्य करथिले निष्पत्ति नेबा पई ये सब दृष्टि रखी कोर्ट कहले यूपीएससी जो धार्य करिछि समय आज निष्पत्ति नेबा पई सेटाकू परक्षण निया जाई परिबो एवं 18 तारीख पर्यंत या पर यूपीएससी कोनोसी पदक्षेप नेबे नाही। जदि जो जिनस अमाइकस क्यूरिंग करो जो तांको पक्षटा जोटा कहूतिले सेटा केते गुरुत्वपूर्ण ए केस निश्चित भाव गुरुत्वपूर्ण कारण अमायकस क्यूरिंग करो प्रस्ताव उपरे सुप्रीम कोर्ट सेते बेले 2006 मसीह निष्पत्ति नैथिले कारण अमायकस क्यूरी होचंती जणे तथ्य संग्रहकारी व्यक्ति तथ्य संग्रह करिक कोर्ट को साहाय्य करती कौन निष्पत्ति नेबारे कोर्ट जदि कौन निष्पत्ति नेबार अक्षम था जन अमायकस करी थ्रू रे तथ्य संग्रह करके कोर्ट को प्रस्ताव दि जाए एवं कोर्ट तांकर कोर्ट बंधु हिसाब रे तांकर प्रस्ताव को आलोचना करी कोर्ट निष्पत्ति नहीं था एवं सेतेबेले 2006 मसीह कोर्ट यही सब प्रस्ताव अमायकस करिक प्रस्ताव को लेकिन निष्पत्ति नहीं थे तेणुक एटा ग्रहणीय तेणुक यही समय जेहेतु सी आज कोर्ट उपस्थित थे से कहले जेटा ग्रहणीय को दृष्टि कहले ना जेहेतु प्रकाश सिंह केस रे सुप्रीम कोर्ट आईन नथिवा जोगु सुप्रीम कोर्ट गोटे गाइडलाइन तैयारी कले धारा संविधान 142 धारा अनुसार जे एटा गाइडलाइन रहिबो किंतु दुर्भाग्य जे 2006 मसीह गाइडलाइन तैयारी हेइथिले मध्य आज 2024 हेलानी 20 वर्ष धरी कोनोसी आईन भारत सरकार कोनोसी आईन प्रणयन करिगिरी एटाकू सब्स्टिट्यूट करि नाहंती तेणुकरी बर्तमान धरा जीवो जे सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन स्थायी एवं एटा जो पर्यंत कौन से आईन द्वारा परिवर्तन होइछि एवं ए गाइडलाइन टा आईन हिसाब से कार्यकारी हो।
ଆଜି ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ଯାହା ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇନି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଯେ ପିଆଇଏଲ ଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ସେ ସେଠି Okay. ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ପିଆଇଏଲ ଟା ଗ୍ରହଣୀୟ। ତାହେଲେ ଏକ ଶୁଣାଯିବା କଥା ବୋଲି ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ୟା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଆଗରେ। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ର ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ସେଇ ଆଧାରରେ ଆକୁ ବି ଶୁଣା ଯାଇପାରିବ। ଶୁଣା ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହେଲା ସାର୍, ଏଟା ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ସରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଆଉ 18 ଯାଏ ଏଟାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଶୁଣାଣି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚାର୍ଜ ରଖିବେ ଡିଜିପି ହିସାବରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ନ ହେଇଛି ସେ ଫାଇନାଲ ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଇଛି। ହଁ, କାରଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଯିଏ ରିଟାୟାର କରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ତାର ବି କ୍ଷମତା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର। ହଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଡିଜି ଚାର୍ଜ ରହିପାରନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଜଣେ ଜଣେ ଚାର୍ଜ ନବ ନା, କାରଣ ପ୍ରୋସେସଟା ତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ତେଣୁ ଯାହା ଯିଏ ଜଣେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ ଟିଲ୍ ଦ ଡିସିସନ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ବାଇ ଦି ୟୁପିଏସସି। ଆଉ ଯୋଉ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପକ୍ଷଟା ତ ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବେ ଆଗକୁ ବି ଯେତେବେଳେ କେସଟା ହିୟରିଂ ହେବ ସେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ? କିପରି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସବୁ ନର୍ମକୁ ଫଲୋ କରାହେଇଛି, ସେ ନର୍ମଟାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। 1 2 ପିଆଇଏଲ ଟା କିପରି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନ ସେ ଜିନିଷ ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେ ରଖିବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଟା କହିବେ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? କହିପାରିବେନି ନା, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ନା। ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବେ ତାକୁ ସେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେ ତାକୁ ଅପୋଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ବିଶଦ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ।